पंडित सुंदरलाल शर्मा, एमएससी फाइनल ईयर, पेपर 1 ऑपरेशनल रिसर्च, चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर 2.9 हम देखेंगे नेचुरल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। इसको हम हिंदी में समझते हैं। तो नेचुरल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आप इमेजिन करो कि आपके पास एक डाइस है, उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अब जब तुम इसे फेंकते हो तो क्या हर नंबर के आने का चांस बराबर होता है? बिल्कुल होता है। 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, माने कोई भी नंबर आने का जो चांस है वो बराबर होता है। यही होता है नेचुरल असाइनमेंट। मतलब जब हर पॉसिबल रिजल्ट का चांस बराबर हो उसे कहते हैं नेचुरल या फिर इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी। इसका बहुत ही आसान फार्मूला है। अगर टोटल आउटकम्स n है, टोटल आउटकम n है, मतलब एक पासे की बात करें तो 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ? 6 हुआ। और मान लो इस टोटल में 2 आने की हम प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो क्या होगा? 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि इस पासे में एक ही 2 है। ऐसा नहीं है कि 2 आने की प्रायिकता है तो यहाँ पर 2/6 होगा। पासे में तो एक ही 2 है ना, इसीलिए 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6 या फिर 1/n। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए डाइस आपने फेंका तो टोटल आउटकम कितना हुआ? n बराबर कितना होगा? 6 हो गया। हर नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगी। प्रायिकता 1 आने की भी, प्रायिकता 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सब क्या होंगे? बराबर ही होंगे, माने कि 1/6 ही होंगे। एक कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉइन में हेड होता है और टेल होता है, यानी कि टोटल n कितना होता है? 2 होता है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। तो सिंपल लाइन में याद रखो, जब सबको बराबर चांस मिले तो ही होता है नेचुरल प्रोबेबिलिटी। अब आगे देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर एडिशन थ्योरम। इसको समझते हैं। आप सोचो कि मान लो तुम्हारे पास 3 अलग अलग चांसेस हैं। सिंपल सोचो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक थैला है, उसमें लाल, नीला, हरी गेंद है। लाल गेंद 1 है, तो अगर हम लाल गेंद निकालें तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता को हम P1 मानते हैं। फिर अगर हम नीली गेंद निकालने की प्रायिकता को P2 मानते हैं, हरी गेंद निकलने की प्रायिकता को P3 मानते हैं, तो एक ही समय में एक ही रंग मिलेगा, है ना। एक बार हाथ डालेंगे तो एक ही रंग मिलेगा। तो एक बार में एक ही घटना होती है, एक ही प्रायिकता होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए, हम हाथ डालें तो तीनों में से कोई भी एक मिल जाए, तो उसका टोटल चांस क्या होगा? तो तीनों को अगर हम मिलाएं तो ये जो P है यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लो एक डिब्बे में 2 लाल गेंद हैं, 3 नीली गेंद है, 5 हरी गेंद हैं। कुल मिला के कितने गेंद हुए? 10 गेंद हुए। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/10 होगा, है ना, क्योंकि 2 है। नीला गेंद निकलने का प्रायिकता क्या होगा? 3/10 होगा। हरा गेंद निकलने का प्रायिकता क्या होगा? 5/10 होगा। तो अगर हम हाथ डालें तो कोई भी रंग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई शर्त नहीं है, हाथ डालें तो कोई भी रंग निकलना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? लाल की प्रोबेबिलिटी, नीला की प्रोबेबिलिटी और हरा की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो क्या होगा? वही तो होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी कि कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, माने कि एक बार में एक ही घटना हो रहे हों, तब टोटल प्रोबेबिलिटी लागू होता है। याद रखने का ट्रिक है, जब एक एक करके अलग अलग चांसेस हों तो सबको जोड़ दो, यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर इसको प्रूफ भी किया है, तो हम प्रूफ भी करेंगे। मान लो हम क्या करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट n बार करते हो। n बार करना माने बहुत बार करना। सोचो कि आपने गेंद निकालने का एक्सपेरिमेंट किया 100 बार, या फिर डाइस फेंकना 100 बार किया, है ना। तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं? n लिख रहे हैं। तो हर इवेंट कितनी बार होगा? इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी P1, घटना 1 हुआ, इवेंट पहला इवेंट हुआ, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? P1 × n।
उसी तरह से इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P2 इंटू एन, है ना। इसी तरह से इवेंट एन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, Pn इंटू एन। ये एन क्या है, घटनाएं हैं, टोटल घटना है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि इवेंट्स नेचुरली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब एक बार में एक ही बार होता है या एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट होगा, तो इसलिए टोटल बार किसी एक इवेंट के होने की क्या होगा, P1n प्लस P2n प्लस डॉट 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 Pn। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, कुल बार बटे टोटल ट्रायल्स। यहाँ पर टोटल ट्रायल्स क्या है, n है। तो यही है फार्मूला थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर एडिशनल थ्योरम की। बस यही प्रूव करना था कि कुल प्रोबेबिलिटी बराबर सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का जोड़ बटे टोटल ट्रायल्स। आगे देखेंगे कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स यानी कि दो या दो से अधिक इवेंट्स जब एक साथ घटित हो रही हो तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट्स कहेंगे। अगला है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, पहले हम बेसिक बातें समझ लेते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है कोई घटना होता है, जैसे कि कॉइन में हेड आना एक घटना हुआ, जैसे कि डाइस में 3 आना एक घटना हुआ, है ना। तो इसी को कहते हैं इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। इसका मतलब है कि एक चीज़ होने से दूसरी पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कोई कंपाउंड इवेंट्स घटित हो रही है, मतलब दो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो एक घटना का असर दूसरे पर ना पड़े, तो ऐसे को हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। एक उदाहरण समझते हैं। मान लो आपने 2 डाइस फेंके, है ना। हमारे पास 2 डाइस हैं, आपने दोनों डाइस को फेंका, तो पहले डाइस में 3 आया, तो दूसरे डाइस में भी 3 आए, 4 आए, ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी है। ये भी अपने मर्जी से कुछ भी आएगा 1 से लेकर 6 तक। मतलब इस डाइस के इवेंट पे इस डाइस का इवेंट डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए ये दोनों इवेंट जो हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये जैसे भी आए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक कंपाउंड इवेंट हो रहा है, मतलब 2 घटनाएं हो रही हैं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं हो रही हैं, तो हर घटनाएं एक दूसरे पर अगर निर्भर न हो, कोई फ़र्क न पड़े, तो ऐसे को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स निर्भर घटनाएं, एकदम समझने वाली बात है ये, है ना, कि एक घटना पर दूसरा घटना आधारित हो, एक चीज़ होने से दूसरी बदल जाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि एक बैग में 5 गेंद, एक बैग में 5 गेंद रखी हुई है, आपने एक निकाला, अब अंदर गेंद कम हो गई, अब दूसरी बार निकालोगे तो चांस बदल जाएगा, है ना। पहले में एक निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5। दूसरा में क्या होगी जी, 1/4 होगा ना, क्योंकि सेकेंड टाइम में पहली घटना जो हुई उसमें 1/5 प्रायिकता हुई, दूसरी घटना क्या होगी, 1/4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक घटना हो चुका है, तो इस वजह से ये घटना डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो। तो पहले जो हुआ वही आगे को बदल रहा है, इसे कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है, कंडीशनल माने कोई शर्त लगना, है ना। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिस पर कोई शर्त लगी हो। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स में 60 लड़के हैं, जिसे हम 20 से डिनोट कर रहे हैं। 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियां होंगी, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखिए कि उन 60 लड़कों में से 30 लड़के ग्लास पहनते हैं। ग्लास पहनने वाले लड़कों को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लड़के हैं और ग्लासेस भी पहनते हैं, तो हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, ग्लास पहनने वाले बच्चे, और बी क्या है, लड़कों की संख्या। तो इसीलिए दोनों को हम क्या कर दिए, इंटरसेक्शन कर दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर स्टूडेंट्स लड़का है तो उसके ग्लास पहनने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सबसे पहले तो ये जान रहे हैं कि ए ग्लास पहनना, बी
लड़का होना। अब इसको हम एक फार्मूला से पता करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए क्या है, ग्लास पहनने का शर्त है, बी क्या है, लड़कों की संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 20/100, यानी कि 100 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो ग्लास पहनते हैं। लेकिन 100 बच्चों में टोटल लड़के कितने हैं, 60 हैं। हमें सवाल क्या पूछा गया है, अगर स्टूडेंट लड़का है तो उसके ग्लासेस पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हमें इस फार्मूला में उसे रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर b/100 है, तो इसको हमने ऊपर यहाँ रख दिया, बटे 60/100 किया। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया 20/60 बराबर 1/3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अगला देखते हैं रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि जब मेसी आउटकम्स को नंबर्स में बदल दें। इसको समझते हैं हम। मान लो आपने क्या किया कि 2 डाइस लिया आपने, है ना, आपने 2 डाइस लिया और दोनों डाइस को आपने उछाला, है ना, तो आपको 2 इवेंट्स मिलेंगे, यानी कि कंपाउंड इवेंट्स मिलेंगे। तो मान लो इसमें 1 आया और इसमें 2 आया, फिर से उछाला, अभी पहले में 2 आया, सेकेंड में 3 आया, फिर से उछाला, 2 1 आया। रेंडमली कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई रेशियो है। तो अब ये देखो, ये जो आउटकम्स आए हैं कंपाउंड इवेंट्स के, ये एक मैसी है ना, तितर बितर कुछ भी आया है। तो अगर हम इसको एक नंबर्स में बदल दें, उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों इवेंट्स को प्लस कर देते हैं, यानी कि 1 + 2 = 3। इसको ऐड करेंगे तो ये 5 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 होगा। तो ये जो नंबर्स हैं, है ना, ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको एक्स से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। यही है रैंडम वेरिएबल। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये क्या चीज़ होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब वो है वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकें, है ना। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। बीच में ऐसा कोई 2.5 आया क्या, नहीं आया। क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मान लो 41 नंबर, 42 नंबर, है ना, 42 नंबर, इस टाइप के स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है डेनुमेरेबल। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि गिनना होता है, एक एक करके गिन सकते हैं, वही कहलाता है डेनुमेरेबल। तो याद रखने का जो ट्रिक है, जहाँ गिनती हो सके वो होता है डिस्क्रीट। सेकेंड वेरिएबल है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी कि जिनकी वैल्यू मेज़र होती है, लगातार बदलती रहती है। जैसे कि हाइट है 150 सेंटीमीटर, 150.5 सेंटीमीटर, है ना, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि टाइम है 2 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, ये क्या है, कंटिन्यूस बदलती रहती है, इनफाइनाइट होती है। इसको हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। मतलब जहाँ बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो, इसका मतलब है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और सिंपल समझें तो डिस्क्रीट माने जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि डाइस है, स्टूडेंट्स है। कंटिन्यूस जिसको हम नापते हैं, जैसे कि हाइट है, टाइम है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप सोचो कि एक डाइस फेंकते हो तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हर एक के आने का चांस क्या होगा, 1.6 होगा। अब इसे आप लिख दो 1 प्रोबेबिलिटी 1.6, सेकेंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, है ना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इसी लिस्ट को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आसान भाषा में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी प्लस उनका चांस, यही होता है डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सभी चांस को जोड़ दो, पहला चांस, दूसरा चांस, है ना, यहाँ पर 6 चांस है। तो सभी चांस को जोड़ने से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि 1/6, 1/6
सॉरी 1/6 1/6 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6/6 इज इक्वल टू 1, है ना। तो हमेशा क्या आता है, ये टोटल 1 आएगा। मीन एवरेज को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप डाइस बहुत बार फेंकते हो तो एवरेज क्या आएगा, वही होता है मीन एवरेज। कैसे निकालते हैं, हर वैल्यू इनटू उसका चांस, फिर सबको जोड़ दो। जैसे कि पहला वैल्यू क्या है, 1 आने का वैल्यू है, चांस क्या है 1/6। दूसरा वैल्यू क्या है 2, हम डाइस की बात कर रहे हैं, उसका चांस क्या है, ये भी 1/6 है। तीसरा वैल्यू क्या है 3 है, चांस क्या है 1/6 है। इसी तरह से 6 आने का चांस भी 1/6। अब इन सभी को ऐड कर दोगे, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 2.5। मतलब ये लॉन्ग रन में एवरेज, ये जो आया है ये एवरेज है। मतलब हमने डाइस को 6 बार फेंका तो जो वैल्यूज़ आने का जो एवरेज है, कहने का मतलब है वो 3.5 है। कहने का मतलब ये है कि कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 4 आया, कभी 6 आया, है ना, कभी 3 आया। तो इन सब का एवरेज वैल्यू क्या निकलता है, 3.5 निकलता है। यही तो है मीन। अब हम एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 5 वाइट balls and a ball is drawn at random, what is the probability that it is white? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग में 10 काली गेंद, 5 सफ़ेद गेंद, यानी कि कुल 15 गेंद हैं। तो सफ़ेद गेंद आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखो टोटल गेंद कितने होंगे, 15 होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सफ़ेद गेंद, जो कितने हैं 5 हैं। तो हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन टोटल बॉल कितने हैं 15 हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो वाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3। तो इस एग्ज़ाम्पल के साथ इस वीडियो को यहीं पर टू बी कंटिन्यू रखते हैं। चैप्टर का अगला पार्ट्स हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे।